वाइब्रेशन नाम का एक सब्जेक्ट है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बट बेसिकली मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि वाइब्रेशन होता क्या है, उसके कॉजेस क्या है और कैसे हम लोग उससे रिड ऑफ कर सकते, मतलब उससे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं कि या तो निकाल सकते हैं। निकाल तो नहीं सकते, मतलब कम ही कर सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, वो एक फैक्टर है नेचर का, ठीक है, जो हम बदल नहीं सकते। रिड्यूस कर सकते पर हटा नहीं सकते हमेशा के लिए। ठीक है, और एक और चीज है जो हम लोग देखेंगे, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद मैं बताऊंगा ये चीजें कहाँ यूज होती है और इसमें हम लोग इस टॉपिक में आगे क्या लर्न करने वाले हैं। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते कि भाई वाइब्रेशन होता क्या है। तो वाइब्रेशन होता है, एक मोशन होता है। कौन सा? साइक्लिक मोशन। कौन सा? साइक्लिक मोशन होता है। किसका? बॉडी का और अ सिस्टम का, ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है भाई? इस चीज का मतलब क्या है तो समझो। समझो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक वॉल को अटैच एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे। पहले स्प्रिंग ऐसी की ऐसी थी, मतलब क्या था, उसके पास नो लोड था, है ना, नो लोड कंडीशन। बट जब उस पर एक लोड आ जाता है तो ऑब्वियसली ये लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे? ऐसे लोड के से थोड़ा सा खींच खींच जाएगा ना स्ट्रिंग। ऑब्वियसली देखो, आप कभी भी कोई भी स्ट्रिंग लेते हो, ऐसे खींचते हो, स्ट्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग लेते हो आप, ऐसे खींचते हो तो बढ़ती है ना स्प्रिंग। तो वही होगा ना जब अपन लोड ऐड करेंगे। आइडियली स्प्रिंग कैसे रहती है? नॉर्मल कंडीशन जैसे सिकुड़ी हुई रहती है। बट जब भी आप उस पर प्रेशर लगाते हो, उसे खींचते हो दोनों साइड से, तो कैसे सब बढ़ जाती है। तो वही इधर हो रहा है। लोड ऐड किया जब मैंने एम का, तो क्या हो गया? स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। तो ये होता है आपका डिफ्लेक्शन, डेल्टा। ठीक है, ये हो गया डेल्टा। डेल्टा क्या है आपका? लेंथ, ये वाला। आप बोलोगे भाई इसका डिफॉर्मेशन और डेल्टा का क्या मतलब है? तो इतना याद रखो, जितना ये बढ़ेगा उतना ही तो मास नीचे आएगा ना। क्या बोला मैंने? पहले यहां था, ये कब बढ़ेगा? जब मास अटैच होगा। जब मास अटैच हुआ तो ये पॉइंट यहां आ गया, है ना, ये पॉइंट यहां आ गया। तो कितना बड़ा वो? डेल्टा से। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा ये डिस्टेंस है कि इस पॉइंट से उसकी नो लोड कंडीशन से जब मास ऐड हुआ उस कंडीशन पे लेंथ जो मिली आपको एक्स्ट्रा, वो होती है डेल्टा। और वो इक्वल होती है स्प्रिंग के एलोंगेशन के लिए। मतलब स्प्रिंग कितना एलोंगेट हुआ वो होता है डेल्टा, और कितना कितना डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग से, वो भी डेल्टा ही होगा ना। जितना बढ़ेगा उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा, बराबर। तो ये हो गया है वो। और ये मोशन कब होगा? जब आप इसको मास को पकड़ के ऐसा खींच के छोड़ोगे, मास को खींच के छोड़ोगे, तो क्या होगा? स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगी, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या हो गया? वो एक साइक्लिक मोशन हो गया। कैसे? नीचे ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो एक साइक्लिक मोशन हो गया ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या? वापस से वो चीज रिस्टोर हो रही है। वापस से वो चीज रिस्टोर। देखो ना, ये खींचा मैंने, स्प्रिंग कैसा करते हो आप? खींचते हो स्प्रिंग को, छोड़ दो तो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो वही हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपने दिया, फिर जब छोड़ने पे क्या हो गया? वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। वही होता है यहाँ पर। ऑक्सीलेट करेगा, फिर एक बार आके इस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे आके रेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब भी एक्सटर्नल फोर्स, समझा? इतना ये बेसिक चीज है। तो ये होता है आपका वाइब्रेशन अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, समझा? इतना ये बेसिक चीज है। तो ये होता है आपका वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग के कंडीशन आएंगे, डैम्पर्स आएंगे, वो क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। और स्प्रिंग होगा, सीरीज में भी आएगा, पैरेलल में भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी और लॉ भी आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अगले बार बताऊंगा जब मैं सम्स लूंगा या तो थ्योरी पार्ट लूंगा उनका। ठीक है, तो सिर्फ वाइब्रेशन में इतना याद रखो कि हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे शाफ्ट वाइब्रेट होगा, क्या क्या चीजें वाइब्रेट होती है, उनके ऊपर लोड होते हैं, क्या क्या वाइब्रेट्स करवाते हैं, और फिर उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, ताकि बैलेंसिंग बैलेंसिंग नाम का भी एक टॉपिक है जिसमें आप मासेस मासेस जो चीजें रहती हैं, मतलब समझो कि ये अगर चीज, इसको अगर ये खींचा मैंने तो ये वाइब्रेट होने लगा। बट अगर मैं इसको वाइब्रेशन रोकूं तो मैं क्या करूंगा? एक एक्सटर्नल फोर्स यहां से दे दूंगा। तो क्या होगा कि ये यहां जाने के बदले क्या, ये फोर्स दे दिया मैंने एफ का, तो क्या होगा? ये चीज रुक जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे, ये ऐसा स्प्रिंग में नहीं होता, अलग चीजें देखेंगे हम लोग, होती है बट अलग चीजें देखेंगे थोड़ी, ठीक है। तो इतना याद रखना, बैलेंसिंग आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी वाइब्रेशंस के ऊपर और अपन उसको करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा डेफिनेशन था वाइब्रेशन का। और वाइब्रेशंस के कॉज क्या होते हैं, तो कॉसेज होते हैं ये कि भाई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, हाँ भाई पता है, कपल है, ठीक है, किसमें, एक सिस्टम में आएगा या बॉडी में आएगा या मशीन में आएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस और एक्सटर्नल फोर्स में डिफरेंस क्या है, अनबैलेंस मतलब सेम नहीं रहने वाला, एक्सटर्नल मतलब कोई भी एक फोर्स लग गया, ठीक है। अब ड्राई फ्रिक्शन, ये क्या होता है, देखो कोई भी सतह के बीच में क्या, बिटवीन एनी टू मेटिंग सरफेस, मतलब क्या, कोई भी सरफेस के बीच में कभी कोई चीज मेट करती है, मतलब ऐसा चिपका है उसको, समझो, तो क्या होता है, उनमें क्या एक वाइब्रेशन होता है, ड्राई रहती है ना चीजें, तो कभी भी अगर ये चीज हिलेगी तो बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब देखो दिखेगा नहीं बट रहता है गैप, देखो ऐसा बारीक सा गैप होता है, ठीक है। तो जब भी ये चीज वाइब्रेट करेगी तो उसकी वजह से ये चीज भी वाइब्रेट करती है, समझा, इसलिए इसको क्या होता है। अब क्या होता है, विंड, देखो हवा चलती है तो कभी कभी एसी के ज्यादा समझो तेज हवा आ रही है, ठीक है, तो अगर आपका एसी का फ्लैप खुला है तो वो भी वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो वो वैसे सब एक एग्जांपल दिया है मैंने, बट बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो खुद सबको पता है वाइब्रेशन है, ठीक है। अर्थ की प्लेट जब टकराते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन वेव निकलती है जिसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब वाइब्रेशन के कॉज होते हैं। अब भाई इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि अपने को पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब किस पे वर्क करते हैं, वाइब्रेशन के फिनोमेना पे, ठीक है। और क्या, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, शेकर्स, और फिर ये अपना कन्वेयर बेल्ट, ये सब किस पे वर्क करते हैं, फिनोमेना ऑफ वाइब्रेशन। और एक चीज है स्ट्रेस रिलीविंग इक्विपमेंट्स, देखो आपने देखा होगा मसाजर आता है जो वाइब्रेट करता है, कोई बेचने वाला को आपने देखा होगा कि वो बोलते कि देखो ये वाइब्रेट करता है, आपके सब स्ट्रेसेस, कंधे के दर्द, जोड़ों के दर्द जो भी है निकाल देता है, ठीक है। वो एक फेनोमेना है कि वो चीज वाइब्रेट करती है और आपके मसल्स को रिलैक्स देती है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो क्या होता है, ये एक्सेसिव स्ट्रेस क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर, क्यों, क्योंकि चीजें वो है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इफेक्ट्स एंड अनडिजायरेबल वाइब्रेशन। अभी ये चीज क्या है, तो हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिमूविंग अनबैलेंस फोर्स एंड कपल, कैसे, किसी और को उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस करके, मतलब अगर अनबैलेंस फोर्स एक एक्ट कर रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं दूसरा एक फोर्स लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब कपल अगर इस तरफ से घूम रहा है, क्या घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, कपल क्या होता है, दो फोर्सेस ऐसे वाले और एक ऐसे वाले, और इनके वजह से क्या होता है, साइक्लिक ऐसा मोशन हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक उल्टा मोशन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब मैं प्लेसिंग द मशीनरी ऑन अ प्रॉपर आइसोलेटेड मशीनरी को कहां पर, अ प्रॉपर टाइप ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेटर। अब ये क्या है, तो ये होता है आपका सीधा सीधा डैम्पर। क्या होता है, ये चीजें क्या करती है, आपके जो वाइब्रेशंस हैं उनको रिड्यूस कर देती है। आइसोलेट करना या तो कहीं पर उसको अलग से रख दो और फिर उसके उधर डैम्पर्स लगा दो ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो पूरे वाइब्रेशन झेल ले, ठीक है, किसी और कंपोनेंट्स को या किसी और जगह पे किसी और लोगों को वाइब्रेशन के नॉइज ना आए, क्या फीलिंग ना, मतलब वो जो होते हैं ना वेव वो ना मिले, ठीक है। और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता इंसुलेटर्स और डैम्पर्स में, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या करता है, आफ्टर ऑल वाइब्रेशन रिड्यूस करेगा, डैम्पर्स भी वही करता है, ठीक है। अब लास्ट क्या है, मतलब ये दोनों क्या है, साउंड प्रूफ। अब साउंड प्रूफ ग्लासेस देखे होंगे, लगाए रहते हैं, ठीक है, जो जहां पर म्यूजिक कंपोज होता है वहां पर ग्लासेस भी लगी होती हैं, स्क्रीन भी सब होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो चीजें ऐसी रहती है कि वो साउंड अंदर रिफ्लेक्ट कर देती है, वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो वही होता है साउंड प्रूफ ग्लासेस, ठीक है। तो अभी शॉक एब्जॉर्बर्स, वो तो आपको पता होगा, सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। तो ऐसे सब एग्जांपल्स है इसके, तो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, सिर्फ इतना। ये देखो अनबैलेंस फोर्स, ये इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग, वाइब्रेशन आइसोलेटर मतलब क्या, डैम्पर्स के ऊपर आपको सम आएंगे, फिर स्प्रिंग के ऊपर आपको सम आएंगे, तो वो सब बहुत सारे पार्ट्स है जिसपे आपको सम आएंगे, शाफ्ट पे आएंगे कि भाई ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इसको सॉल्व करो, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो, फला निकालो, वो सब निकालो, ठीक है। तो वो सब आपको निकालना रहेगा, बट आज के लेक्चर्स में अपन सिर्फ इसकी थियरी पढ़ने वाले थे, इसलिए मैं आपको बता दें कि कैसे क्या होगा, और आपको आया कि व्हाट इज वाइब्रेशन एंड उसकी इफेक्ट्स बताओ, उसकी ये बताओ वो बताओ, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा